आदाब। आज का टॉपिक स्लीप एपनिया बोलते सो। स्लीप एपनिया का तो सोलो को रहते ही सांस खड़ जाता सो स्लीप एपनिया बोलते सो। ये एक वाइड टॉपिक, उसका वास्ते मैं आपको 4 पार्ट में उठाया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करको। वो भी नहीं से ये सोलो को रहते ही सांस रुक जाता सो, खड़ जाता सो, वो आपको बड़े आदमियों में भी हो सकता, छोटे बच्चे में भी हो सकता। ये वीडियो में हमें बड़े आदमियों में ये प्रॉब्लम आए तो उसका आने का रीज़न क्या और क्या क्या रंगा वो पूरा डिटेल में देखें। बड़े आदमियों का एडल्ट में देखते सो वो देखने दो। इसमें पार्ट 1 का वीडियो चाहिए। ये पार्ट 1 का वीडियो में हमें नॉर्मल स्लीप को तो क्या, फिर स्लीप एपनिया का छोटा एक इंट्रोडक्शन भी दे दो। नींद को तो क्या, सच में नींद को तो अब भी एक मिस्ट्री को की बोलते हो तो बहुत सारा चीज़ अब भी हमने मान ली। नींद में क्या चलता को मान ली। वैसा हमारा आंग में कौन से एक ऑर्गन का बारे से हमने अब भी मान ली बोचे तो वो ब्रेन इच अब भी वो स्लीप नींद को कंट्रोल करता सो भी वो सभी इसमें लाता सो। अब ये नींद को तो क्या पूछो तो एक साइलेंट स्टेट, उसमें हम नॉर्मल करते हो एक्टिविटीज़ क्या भी करेंगे नहीं, उस हमें उशार करते ही उन्हें नॉर्मल हो जाती। ये चीज नींद बोलते सो। एक आदमी को, एक अडल्ट आदमी को नॉर्मल हो को 6 से 8 घंटा इनको नॉर्मल नींद होना, तभी नेक्स्ट डे उन्हें फ्रेश रहना। अब ये आदमी सोने जाते ही उन्हें 4 स्टेज में जाएगा ये नींद को। वो 4 स्टेज कौन सा का तो N1, N2, N3 फिर REM स्लीप, 4 स्टेज। तब N1 स्टेज में उन्हें 5% एक घंटा में 5% टाइम N1 स्टेज में स्पेंड करेंगे। N2 स्टेज में देखें तो 55% स्पेंड करेंगे। मतलब ये 4 स्टेज में सबसे ज़्यादा उन्हें N2 स्टेज में रहेंगा। उसका बाद N3 स्टेज में 20% रहेंगा। उसका बाद नेक्स्ट स्टेज को जाएंगा, वो आपको REM स्लीप, वो जाको 25% रहेंगा। तो एक स्टेज से अब एक स्टेज को नॉर्मल हो जाला को रहेगा, एक डिस्टर्बेंस नहीं से जाएगा। तब ये स्टेज का बाद ये स्टेज में रीच करना तो 1 घंटा नहीं तो 1.5 आवर्स हो जाएगा, 90 मिनट्स तकरीबन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वापस REM स्लीप से वापस N1 स्टेज को जाएगा, फिर N2, N3, फिर REM स्लीप, फिर वापस जाएगा। एक रोज़ रात को सोते ही 5 से 6 बार, 4 में से 5 बार अप्रॉक्सीमेट ऐसा एक 5 बार ये साइकिल रिपीट होगा, नॉर्मल होगा। तब सुबह होने ये REM स्लीप ज़्यादा भी बाकी उसे N1, N2, N3 कम भी रहेगा। अब छोटा इंटरेस्ट से क्या बात बोलना है तो N3 स्टेज में भी REM स्टेज में हमें नॉर्मली हमें नींद में घाप देखते सो। तो खाप का वजह से खाली बोलना को तो मैं 15 मिनट 20 मिनट बोल सकता। हमारा टॉपिक हमारा वो नहीं, स्लीप एपनिया, सोते ही की रुक जाता, सांस की रुक जाता, हमने वो टॉपिक कुछ कॉन्सेंट्रेट करिए। अब एक आदमी सोते ही उनका बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आएगा। एक टेम्परेचर कम होगा, अब एक उनका हार्ट रेट कम में आको खड़ेगा, कांस्टेंट होकर खड़ेगा। नॉर्मल एक आदमी का हार्ट रेट 60 to 80, तो सबसे कम 60 में आपको नॉर्मल को कांस्टेंट खड़ रहेगा, बदल को रहेगा नहीं नींद में। दो सांस लेते तो रेट वो कम हो जाएगा। एक सेल का मेटाबॉलिज्म वो कम रहेगा, एनर्जी प्रोडक्शन वो कम रहेगा सेल में। वो जाता है ज़रा एंजाइम्स, कोर्टिसोल एंजाइम्स भी कम रहेगा। आंग में ऐसा उतना मसल का स्ट्रेंथ भी कम रहेगा। ये चीज नॉर्मल होकर चलता सो। एक आदमी की सोना, काय को सोना, उसे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ने तो साइंस में बोल को है। इसमें 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन था को मैं तुमने समझाना चाहता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा तो दिन में अच्छा काम कर को रात में सोते ही ज़रा आंग में है सो ज़रा एंजाइम्स रात में प्रोड्यूस करना। कौन सा एंजाइम, एक ग्रोथ हार्मोन, नेक्स्ट लूटेनाइजिंग हार्मोन, थर्ड प्रोलैक्टिन, फोर्थ टेस्ट प्रोलैक्टिन, लूटेनाइजिंग एंड कॉर्टिसोल। ये 4 हार्मोन भी रात में प्रोड्यूस होता है। उसका मतलब क्या तो 6 से 8 घंटे में एक आदमी सोया नहीं हो तो ये एंजाइम्स उसे प्रोड्यूस होगा नहीं नॉर्मली। वो ब्रेन का नींद का एक फंक्शन।
सेकेंड फंक्शन क्या कहते हो, हमें सुबह फुल एक्टिव करती, रात में एनर्जी कंसर्व करना से बॉडी का एक्टिविटी सब सेल का, मैं पहले बोले सब सेल का एक्टिविटी सबसे मिनिमम में लाओ एनर्जी कंसर्व करने वास्ते। थर्ड क्या कहते हो, दिन में हमें उतना काम भी करते ही रात में ब्रेन एनालाइज करेंगा हमना कौन सा चीज़ याद रखना कौन सा याद रखना नहीं, कंप्यूटर किसी का मतलब कौन सा सेव करना कौन सा डिलीट करना। तब क्या करेंगे रात में स्पेशली N3 NREM स्लीप पहुंचते ही, हाँ और एक बात बोलना पड़ेगा, N1 N2 N3 स्टेज में ब्रेन का एक्टिविटी सबसे कम रहेगा, मतलब ब्रेन भी सोता रहेगा। REM स्लीप में ब्रेन हुशार रहेगा, फिर वापस N1 N2 N3 स्टेज में ब्रेन का एक्टिविटी सबसे कम रहेगा, ब्रेन सोता रहेगा। REM स्लीप हुशार रहेगा, ब्रेन हुशार रहेगा, एक्टिव रहेगा, मतलब ब्रेन फुल डे एक्टिव, रात में पार्ट होकर एक्टिव रहेगा, मतलब भूल जाना नहीं। अब रात में क्या होता तो दिन में फुल डे एक्टिविटी होकर हमें जो चीज़ हमें इंटरेस्ट से देखती वो हमें मेमोरी में रखना को ब्रेन रियलाइज करेंगा। तो क्या करेंगा, दिन में है एक्टिविटी उठा को मेमोरी का स्लॉट में जाकर सेव करके रखूंगा, उससे नॉर्मल होको N3 स्टेज भी REM स्लीप भी पहुंचे तो स्टोर करना होगा। कि तो एक आदमी को नॉर्मल स्लीप मिलता कर को बोलते से कब, अच्छा सो को उठिया के आदमी बोलते से कब को तो ये REM स्लीप उसे अच्छा मिले तो उन्हें अच्छा सोया, मतलब एक आदमी अच्छा सोया नहीं को तो REM स्लीप अच्छा मिलिया नहीं, मतलब तब ये मेमोरी स्टोर कर को याद रखना को तो REM स्लीप होना। अब बच्चे घर में हिंगे तो एग्जाम का ये 1 वीक का पहले घर में ऐसा बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी क्या बोलेंगे, रात में जल्दी सो जाओ, एग्जाम आता सो जल्दी सो जाओ, बच्चे सुनेंगे नहीं, रात में बैठ को पढ़ को रहेंगे। काई को बड़े आदमी बोलती तो सुबह ही पढ़ से सब भी स्टोर करना तो अच्छा सो को उठो तो उन्हें सुबह में ऐसी चीज़ें बोला उनको याद रहेंगा। एग्जाम का एक रोज़ का रात फुल बैठ को पढ़ को गए तो नेक्स्ट डे उनको याद रहेंगा नहीं। वैसा मेमोरी बोल सक चीज़ उसमें 15-20 मिनट में बात कर सकता हूँ। तो अब वो टॉपिक वो नहीं, मैं टॉपिक वापस स्लीप अपने को चाहता हूँ। तो ये रात में अच्छा सोए तो मेमोरी अच्छा रहेगा। फोर्थ क्या तो ब्रेन कब भी एक्टिव रहने से ब्रेन ज़रा डैमेज आएगा, नर्व का एंडिंग्स डैमेज होगा, वो रिपेयर करने का टाइम भी ये सो तो सा टाइम में रिपेयर करता सो। अब ये मैं नॉर्मल स्लीप के वर्ड से बोले हूँ सो। अब ये स्लीप एपनिया ये टॉपिक के वर्ड से 2 वर्ड समझाता हूँ, एक एपनिया एक हाइपोएपनिया। एपनिया को तो सिंपल को समझाया तो सोते ही कंप्लीट होको सांस 10 सेकंड रुकिया तो उसे एपनिया बोलेंगे। होने तो कंप्लीट रुकता नहीं, कम रुकता, 30% से ज़्यादा रुकता, 90% से कम रुकता, पार्शियल रुकता, 10 सेकंड से ज़्यादा रुकता तो उसे हाइपोएपनिया बोलेंगे। ये 2 टर्म इंपॉर्टेंट काय क्यों तो हम एक आदमी को सोते ही नींद बरोबर नहीं, उन्हें सांस रुक जाता बोलते ही हमें कैलकुलेशन डाल कुछ इसे ज़्यादा है इसे कम है कि हमें बोलते सो वो पैरामीटर को एक AHI का नाम डाले, मतलब एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स। वो मैं पहले समझा सो एपनिया का तो क्या, हाइपोएपनिया क्या। एपनिया भी हाइपोएपनिया भी 1 घंटे में कितना है कर को ऐड कर को वो कितना परसेंटेज को देख कितना ये है को देखे तो वो चीज़ दिल को है सो। तब एक नॉर्मल आदमी को 5 से कम अलाउड 1 घंटे में एपिसोड सांस रुकता से अलाउड। 5 से ज़्यादा 15 से नीचे है तो माइल्ड केस, 15 से ज़्यादा 30 से कम है तो मॉडरेट केस, 30 से ज़्यादा है तो सिवियर केस ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस स्लीप एपनिया है को मतलब। अब हमें सिवियरिटी कैसा देखने का हमें देख लिए। अब ये स्लीप एपनिया को उसका रीज़न उसका की रुकता को तो वो आपको ब्रेन का रीज़न से रंगा, नहीं तो नाक का पीछे से ये वॉइस बॉक्स का वहाँ तक सांस का नली जो है वो कोलैप्स हो जाता तो ऑक्सीजन मिलता नहीं, ये रीज़न से हो सकता। तो ब्रेन का रीज़न का तो सेंट्रल कॉज भी, नीचे का रीज़न है तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज भी बोलेंगे। ये 2 कॉज भी मिला का है तो वो मिक्सड कॉज करके बोलेंगे। ये उसका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन देखे बाद अब ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज को रख लो। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में कितना सिवियरिटी है पूछे तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर का हमें बोलना, उसका सब क्लासिफिकेशन को बोलते सो। अब एक आदमी स्लीप एपनिया का आदमी उन्हें यह डायग्नोसिस हो आदमी सोने जाते ही उन्हें ज़रा स्टेजेस हो को वो बढ़ेगा उसका बीमारी। पहले उसे आपको गोरटा ज़्यादा रहेगा, ऐसा सोते बहुत गोरटा ज़्यादा रहेगा,
ज़रा आदमियों को ये स्टेज खाली चलेगा, उसे प्राइमरी स्टोलिंग बोलेंगे, स्नोरिंग बोलेंगे। तब उन्हें सोते सो उसे मालूम भी छोंगे अच्छा सो गए बोलेंगे। हूँ तो उसका साथ सोते सो वाइफ रहंदे, उनका रूम में सोते सो बच्चे रहंदे, नहीं तो उन्हें काम करना उसको साथ सोते सो वर्किंग का फ्रेंड्स रहंदे, उनको किसी भी सोना होगा नहीं, किसको इसका आवाज़ से सोना होगा नहीं, उन्हें आराम से सो जाएगा। वो प्राइमरी स्टेज मतलब उसे डिस्टर्बेंस क्या भी नहीं है, उन्हें हलना नहीं से बेड में कैसा सोया कि वैसा सोऊंगा। एक फुल नाइट में 2 नहीं तो 3 बार ब्लड को पड़ेगा, उसका आंग में ऑक्सीजन लेवल कम होता नहीं। ये प्राइमरी स्नोरिंग। नेक्स्ट स्टेज ये ट्रीट कराने से ज़रा जन नेक्स्ट स्टेज को जाएंगे। वो स्टेज का नाम है अपर एयरवे रेसिस्टेंस सिंड्रोम। इसमें क्या होगा तो पहले स्टेज में है सो गोरटा भी रहंगा, उसके बाद उन्हें हल्लो को रहंगा, 15-20 मिनट होते लेफ्ट में पलटेंगा, 15-20 मिनट से सीधा पलटेंगा, 15-20 मिनट होते फिर राइट में पलटेंगा। वैसे एक फुल 6 घंटे 8 घंटे स्लीप पर हल्लो को रहंगा। नेक्स्ट डे सुबह हमें उसको ना पूछते हैं अच्छा सोया क्या बाप, बोलते अच्छा सोया को आंसर आंगा नहीं, अच्छा सोया नहीं कर को भी आंसर आंगा नहीं, मतलब उसे उतना मालूम होता नहीं, मतलब नींद मिलता मतलब की को तो उन्हें सोलो को रहते ही उसका स्लीप ब्रेक हो जाता। हम तो उसका आंग में है सो ऑक्सीजन लेवल कम होता नहीं। तो ये 2 स्टेज में भी प्राइमरी स्टोरी में अपर एयरवे रेसिस्टेंस सिंड्रोम में आंग में ऐसा ऑक्सीजन कम होता नहीं। अब लास्ट स्टेज वो स्लीप एपनिया का स्टेज। ये स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में रह सके भी गोरटा रहंगा, सेकेंड स्टेज रहेगा तो भी हल्लो को रहंगा, वो जाने सांस रुक को उनकी गला में पकड़ से का मालूम होगा, जल्दी उठ को बैठ जाएगा, सांस मिलना नहीं से, उसे एपनिया बोलते सो। ये लास्ट। तो ये स्टेज में उसका आंग का अंदर है सो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगा। नॉर्मल है एक आदमी को 95 से 97% ऑक्सीजन रहना, उसे 90 से नीचे उतर जाएगा। तब ऑक्सीजन लेवल कम होते ही उसका कार्बन डाइऑक्साइड आंग में है सो ब्लड के अंदर है सो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ते ही उन्हें उठ जाएगा, फिर वापस सोना ट्राई करेंगे, फिर ऑक्सीजन लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, फिर उठ जाएगा, ऐसा चल करेंगे। तब ये ऑक्सीजन लेवल कम होते ही उसका आंग में है सो मसल टोन से भी कम होको, नाक का ये आवाज़ करता सो काय की बोलता हूँ, करको आवाज़ करता सो की बोलता हूँ, नाक का पिच्चे से गला का वॉइस बॉक्स का ऊपर तक ये अपर एयरवे का सांस लेते सो नली में ये नाक का पीछे भी मुंह को पीछे खाली कोलैप्सिबल है सो जगह है। तो कोलैप्सिबल है सो जगह में क्या होगा, नॉर्मल एक आदमी सोते ही वो मसल टोन कम होगा, उसका साइज कम होगा। ये स्लीप एपनिया है सो पेशेंट में क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन करेक्ट होकर जाना नहीं सुसे, ब्रेन में से सिग्नल नीचे बरोबर नहीं आएगा, तू काम कर को ये पार्ट को काम कर सिग्नल बरोबर नहीं आएगा नहीं। तब ये मसल का पावर और भी कम होको, सांस का नली का साइज और भी कम हो जाएगा। तो ये इतना पार्ट कोलैप्सिबल रहने से वो ज़्यादा हल्को आवाज़ करता सो, ये जो उसका रीज़न। अब 3 स्टेज हमें देख लिए। अब 3 स्टेज में ये बीमारी ज़्यादा भी मर्दाना में रहेगा। बाइकों में है क्या पूछो तो उनका मेनोपॉज का बाद ये बाइकों में ज़्यादा रहेगा, वो भी नहीं से मेजॉरिटी पेशेंट्स मर्दाने में उन्हें अच्छा मोटा ही रहेगा उनको, और गला का साइज कम है तो उनका ये गोटा छोड़ने का चांसेस और भी ज़्यादा है। मतलब वैसा फैमिली हिस्ट्री भी रहना चाहिए। ज़रा देखो मोटागी का फैमिली हिस्ट्री रहेगा, उसका अब्बा उनका दादा उनको सब भी मोटागी का फैमिली हिस्ट्री रहेगा। वैसा है तो वैसा फैमिली में ऐसा गरोटा छोड़ को ऐसा सोते ही सांस खड़ते सो वैसा फैमिली हिस्ट्री रहने चांसेस ज़्यादा। अब ये ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप में 3 लेवल में ये सांस का नली के जगह में 3 लेवल में बंद होने चांस है। तो मैं क्या बोलिया, कौन सा पार्ट कोलैप्सिबल हो कि वहाँ बंद होता सो, वहाँ आवाज़ आता सो को भी बोलिया। अब ये अज्ञान को इसका साथ नाक में प्रॉब्लम ऑलरेडी रंगा, जैसे कि नाक का हड्डी एक साइड में जाकर रंगा, तो वैसा भी साथ में रह सकता। अब ये ऐसा स्लीप एपनिया है सो पेशेंट नाक को 3 लेवल में ब्लॉक आने का चांसेस है। एक नाक का पीछे वो नेसल कैविटी नेसोफैरिंग्स, अब एक मुंह को पीछे वो ओरल कैविटी ओरोफैरिंग्स, अब एक लैरिंग्स वॉइस बॉक्स उसका वॉइस बॉक्स का साइड, ये 3 लेवल में बंद होने का चांसेस है। नाक का पीछे, मुंह का पीछे, ये वॉइस बॉक्स का साइड में। अब इसमें एक लेवल में भी क्या क्या प्रॉब्लम को देखी जा। अब नाक का उठा को देखे तो नाक का बाहर को उन्हें सांस लेते ही
वो कोलैप्स हो जाता, तब उसे सांस अंदर लेना होगा नहीं। अब एक नाक का बीच में है सो हड्ड, वो भी कार्टिलेज भी, वो सीधा नहीं, एक साइड को भिंगा होकर है, वो 2 3 क्या कहते हो, नाक के अंदर गोश बढ़को है सो। इसका रीज़न साइनसाइटिस हो सकता, एलर्जी हो सकता, फंगस हो सकता, ये 3rd रीज़न। 4वीं रीज़न नाक का सबसे पीछे वहाँ को गोश बढ़ता सो, तो वो गोश बढ़ को वहाँ कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा। अब ये को मुंह खोल के देखे तो वहाँ को पेशेंट को जबान बड़ा रहना चांस है, टॉन्सिल्स बड़ा होको नज़दीक रहना चांस है, और ये ऊपर है तो सॉफ्ट पैलेट बोलेंगे, वो लूज होको थिक होको लूज होको हलूंगा, और ये पार्ट उतना भी, और उसका दांत का अलाइनमेंट भी करेक्ट नहीं रहेगा। मुंह बंद करके मुंह खोल के देखे तो उसका दांत का अलाइनमेंट करेक्ट नहीं रहेगा। ज़रा ध्यान को ये बोन जो है वो छोटा होकर पीछे जाकर होगा, तो छोटा होकर पीछे जाए तो क्या होगा, तो जबान भी पीछे जाएगा, जबान के पीछे ऑक्सीजन जाने का जगह मिलेगा नहीं, तो उसे मैंडिबल छोटा रहेगा, पीछे जाकर होगा मतलब, और बड़ा जबान है तो भी वो भी एक रीज़न है। तो रात को सोते ही क्या होगा, जबान पीछे जाको ब्लॉक होगा, ऑक्सीजन बराबर मिलेगा नहीं। तब ये फर्स्ट वीडियो में हमें इसका रीज़न क्या, स्लीप का डिफरेंट टाइप से हमें देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या हमें देखे तो क्या क्या देखना, क्या क्या टेस्ट करना देखिएगा। आदाब।